हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आ गए हैं ऑलरेडी। IBPS, SBI, NICL असिस्टेंट। सो मैं काफ़ी कुछ कवर करूँगा अभी से। आई वॉज बिज़ी इन सम पर्सनल कमिटमेंट्स, तो काफ़ी वीडियोस मैं नहीं डाल पाया। आप में से काफ़ी सबका मैसेज आ रहा था एंड आई थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर दैट। सो SBI PO का एग्ज़ाम जो आपका है वो प्रीलिम्स का अगस्त में होगा। आपका मेन सितंबर में होगा। ऑलरेडी आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दिया होगा। नहीं किया है या कुछ अभी भी आपको डाउट है और आपने ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो इस वीडियो में आपका काफ़ी डाउट और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो क्लियर हो जाएगी। मेंस के लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है, किस वे में करना है, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम अगस्त में होगा। वैकेंसीज़ आपके अराउंड 1500 रहेंगे। 1500 है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। आफ्टर आई थिंक 2 इयर्स अच्छे वैकेंसीज़ आए हैं। इससे पहले 2022 में ऐसे वैकेंसीज़ थे जब आई थिंक मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज देखेंगे अगर आप, तो 23 में 59.25 था, 24 में ये, 25 में ये। तो आपका जो कट ऑफ रहेगा इसी रेंज में रहेगा, 59 to 63 के आसपास मान के चल सकते हैं। अब मेन जो चीज़ है, पहले 35-30-30 रहता था, 35-35-30 रहता था, अभी 40-30-30 हो गया है पिछले बार की तरह। तो इंग्लिश में जो वेटेज है वो ज़्यादा है, तो आपको ध्यान देना है। और इंग्लिश में जब 40 क्वेश्चन है तो पैरा जंबल आ जाता है। ठीक है, तो पैरा जंबल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पैरा जंबल में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और ट्रिकी रहता है। कहीं भी एक दो बार आप एक दो क्वेश्चन भी गलत हुआ तो पूरा का पूरा 5-6 नंबर तो जाएंगे ही, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो इन केस आपका कोई सेक्शन वीक है तो मेक श्योर कि एक सेक्शन एटलीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जहां आप स्कोर कर पाए। आप लेके चलिए। सी, आपके काफ़ी सारे शिफ्ट्स होंगे, तो मान के चलिए जब भी आप पेपर देंगे तो हो सकता है कोई शिफ्ट टफ आ जाए, तो उसमें हो सकता है उतना स्कोर ना कर पाए, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। बट अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में आपको टारगेट ट्राई करना पड़ेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, अलॉन्ग विथ गुड एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि बहुत अटैम्प्ट कर दिया, एक्यूरेसी मेंटेन ही नहीं किया। ठीक है, खासकर इंग्लिश में मायने रखेगा। कॉन्स और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, बट इंग्लिश में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कट ऑफ्स 23, 24, 25 के आप देख रहे हैं, ये बढ़ते जा रहा था बिकॉज वैकेंसीज़ भी नीचे जा रही थी। अभी वैकेंसीज़ बढ़ी है तो वो कट ऑफ जो रहेगा थोड़ा कम मुझे लगता है होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर को कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए अभी एग्ज़ाम में, समझिए 3 हफ्ता 4 हफ्ता जो भी है, तो आपको मॉक टेस्ट 2 या 3 आप लगा सकते हैं पर वीक। बट अलॉन्ग विथ दिस यू नीड टू प्रैक्टिस सेक्शनल टेस्ट्स। सेक्शनल टेस्ट से क्या होता है, आपका स्पीड बढ़ता है। ठीक है, और नए नए क्वेश्चंस आपको और देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आगे मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, तो उसमें आपको बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करना है। बट मॉक्स का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी लोग पूछते हैं कितना लगाना चाहिए, तो ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि आपका बिगनर है अगर आप, तो आपका बहुत कॉन्सेप्ट ही अभी मे भी नहीं हुआ होगा। तो ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे, कि कॉन्सेप्ट पहले कवर हो जाए आपका पूरा। कॉन्सेप्ट होने के बाद प्रैक्टिस आप थोड़ा करो, उसके बाद मॉक्स लगाओ। ठीक है, मॉक्स से प्रैक्टिस नहीं होता, प्रैक्टिस करने के बाद मॉक्स लगाना है। तो इंग्लिश आपका 40 मार्क्स से 20 मिनट्स है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका इंग्लिश में 60% ऑफ द पेपर, 50 से 60% आपका RC, वोकैब और ग्रामर होगा। अब ग्रामर में क्या क्या आएगा, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट। वोकैब में क्या क्या आएगा, फिलर्स आ गए, क्लोज टेस्ट आ गया, डबल फिलर आ गए, सिनोनियम आ गया, एंटोनिम्स आ गए। ग्रामर में फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शन। ठीक है, वर्ड स्वैप। ठीक है, तो ये सब काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसी में, तो 60-70% तो आपका पेपर का यही हो जाता है। उसके बाद पैरा जंबल, ये सब जो बचा ये अलग हो गया, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये मेन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको एवरीडे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव होगा, या तो आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए, या आपका इंग्लिश ऑलरेडी पहले अच्छा होना चाहिए, या आप एडिटोरियल्स पढ़ा कीजिए, एडिटोरियल्स प्रैक्टिस कीजिए, उससे वो कैब, एडिटोरियल्स में वो कैब भी आपको मिल जाता है काफ़ी, तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। आगे वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो 10, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपके RC से आते हैं, जितने भी शिफ्ट देख लीजिए आप। क्लोज टेस्ट 5 से 10, क्लोज टेस्ट या फिलर या डबल फिलर, ये दोनों मिला के आपको अच्छे खासे क्वेश्चन दिख जाते हैं, आते ही हैं मोस्टली। तो आपका इसके लिए वोकैब स्ट्रांग होना चाहिए। आपको मतलब वोकैब मतलब क्या हुआ, आपका मीनिंग।
वर्ड के जो मीनिंग है आपको समझ में आना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए, तब आप जाके चूज़ कर पाएंगे ऑप्शन, 4 या 5 ऑप्शन में से। ठीक है। वर्ड स्वैप, वर्ड यूसेज, 3 से 5 क्वेश्चन, ये ईजी रहता है, बट अगेन वो कैब वाला चीज़ है, तो आपको वर्ड का मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए, तब आप समझ पाओगे कि ये कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होना चाहिए। पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, 5 to 6 क्वेश्चन्स, ये एलिमिनेशन और सेंटेंस कब स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, एंड कैसे होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर देयर फोर वर्ड आ रहा है तो हेंस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस ये पहला सेंटेंस होगा, ये कंफर्म है कि वो पहला सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट। फ्रेज रिप्लेसमेंट, 4 क्वेश्चंस। मैच द कॉलम आया तो आया, अदरवाइज नहीं आता है तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, इट इज़ नॉट आस्क्ड इन ऑल शिफ्ट्स, तो लगभग यही है जो आने वाला है आपको, इसी में से आने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है SBI PO का, IBPS PO का भी इनका चल रहा है, बट SBI PO का फ्राइडे से संडे, एवरी फ्राइडे आएगा एंड इट विल एंड ऑन संडे 12 midnight। फुल लेंथ टेस्ट है, आपको डिटेल परफॉर्मेंस मिलेगा। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू इट। जो टेस्ट है प्रॉपर लेवल का है, इंग्लिश मैंने पूरा देखा, 40 मार्क्स का अकाउंट्स देखा, अच्छा है, तो आप दे सकते हैं, जाके दीजिए एंड मुझे बताइएगा आपको कितना स्कोर आया इन द कमेंट्स। ठीक है, सो दैट विल गेट अ डिटेल्ड कंपैरिजन, कौन कितना अभी ऑलरेडी किसका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक एक बार टेस्ट ओवर हो जाएगा तो आ जाएगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वेबसाइट पे भी जाके। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये देखिए SBI PO का प्रीलिम्स 2026 लाइव, ये 22nd लाइव टेस्ट है, तो ये टेक टेस्ट करके फ्री लाइव टेस्ट है, आपको जाना है, टेस्ट दे देना है, कभी भी दे दीजिए, 1 घंटा ही बैठना है, एनीवे आपको प्रैक्टिस अभी करना ही है। ठीक है, सो अटेम्प्ट कर लीजिएगा उसको एंड लेट मी नो हाउ मच यू स्कोर्ड इन द कमेंट्स, या ऑलरेडी दिया होगा तो लेट मी नो। सो स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, एवरी डे आपको RCs प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, एडिटोरियल्स, सेक्शनल टेस्ट जैसे भी कीजिए, बट यू नीड टू प्रैक्टिस RCs बिना प्रैक्टिस किए हुए अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ मॉक से हो जाएगा इंग्लिश, तो वैसे नहीं होता। अगर आप बिगनर हैं तो ठीक है, ऑलरेडी आप दे चुके हैं बहुत एग्जाम्स, ऑलरेडी इंग्लिश अच्छा हो चुका है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। एरर डिटेक्शन एवरी डे आपको प्रैक्टिस करना ही है, बिकॉज दिस इज़ आस्क्ड इन एवरी एग्ज़ाम। नाउ यू नीड टू स्टार्ट विथ यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे एरर डिटेक्शन के। पैराजम्बल 2 सेट प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्लोज टेस्ट, वो कैब आपका अच्छा होना चाहिए। क्लोज टेस्ट तो प्रैक्टिस करेंगे, बट आपका वो कैब इंप्रूव होना चाहिए। अब ये कैसे इंप्रूव होगा, आप एडिटोरियल्स अगर पढ़ रहे हैं तो एडिटोरियल से आपका इंप्रूव हो जाएगा, या कुछ भी पढ़ रहे हैं आपको मीनिंग्स वर्ड के बस थोड़े थोड़े पढ़ते रहने एवरी डे, कुछ भी नया इनकाउंटर कर रहे हैं वर्ड, तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसका मीनिंग देख ले रहे हैं, याद रख रहे हैं। ठीक है, तो वो कैब इंप्रूव होगा तो बहुत कुछ इंप्रूव हो जाएगा, आपका स्कोर भी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आप क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सिनोनिम्स, ये वाले क्वेश्चंस में फुल स्कोर कर लोगे। सो ये आपको एवरीडे प्रैक्टिस वाला चीज़ हो गया। ठीक है, अब कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, तो यूट्यूब वीडियोज़ है, बहुत सारे क्लासेस हैं जिनके इंग्लिश के एवरीडे वीडियो आते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। निमिषा मैडम हैं, विशाल सर हैं, तो आप इनमें से किसी का भी वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज, सेक्शनल वाइज एंड मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। इसके लिए गाइडली का PDF बंडल है, अब इसमें आप एडिटोरियल वाला एक सेक्शन आता है, ठीक है, उधर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज़ रियली गुड। ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, और उसके बाद आप एग्ज़ाम वाइज बंडल में जाइए, और उसमें जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसका बंडल बना हुआ रहता है प्रैक्टिस के लिए। जैसे SBI का आ रहा है, IBPS का आ रहा है, तो आप उनका डायरेक्ट जाके बंडल चूज़ कीजिए और उनका प्रैक्टिस कर लीजिए। आई विल शो इट टू यू राइट नाउ। सो आप ये PDF कोर्स बंडल में जब आएंगे तो आपको नीचे देखिए, आप जब जाएंगे तो डेली एडिटोरियल बेस्ड इंग्लिश क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं इसमें जाके आपको दिखाता हूँ, और एक आपका जो रहता है वो एग्ज़ाम वाइज PDF बंडल है, तो इसमें प्री और मेंस दोनों का रहता है। तो आप इसमें जाके अपना, अभी प्री में जाएंगे तो देखिए बैंक PO, SBI PO, IBPS PO, इनके आ जाता है, आपको व्यू पैकेज में जाके प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। ठीक है, एडिटोरियल का मैं दिखा देता हूँ, एडिटोरियल मुझे सबसे अच्छा लगता है। आप अगर कोई भी एडिटोरियल का खोलेंगे, जैसे 1 जुलाई खोला मैंने, तो देखिए इसमें आपको पूरा पैसेज मिल जाता है, पैसेज पढ़ेंगे आप। अब इसमें कोई टाइमर मत लगाइएगा, टेक योर टाइम, स्टडी द पैसेज, रीड द पैसेज। उसके बाद ये मीनिंग्स देखिए, वर्ड्स देखिए, वोकैबुलरी देखिए, उसके बाद आपको आगे जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चंस रहेंगे, ट्राई
विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स ट्राई कीजिए आंसर करने को, सही गलत हो रहा है और बाद में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इंग्लिश आपका अच्छे से हो जाएगा। एडिटोरियल से आरसीज ये सब का प्रैक्टिस वो कैप का। कॉन्स पे अगर मैं आऊँ तो देखिए कॉन्स 30 मार्क्स है, 20 मिनट्स है। स्पीड मैथ्स आपका जो आता है, स्पीड मैथ्स से आपके 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, इसमें मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज़ होता है। क्वाड्रेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, केसलेट्स, ठीक है। तो ये स्पीड मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे क्योंकि 30 ही हो गया है, 35 था पहले, तो IBPS में ज़्यादा आएगा, इसमें थोड़ा कम आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, DI, केसलेट्स जो आपको पता होगा 15 क्वेश्चन आएंगे। सो DI में टेबुलर, लाइन, बार, पाई चार्ट, मिसिंग डेटा, मिक्स्ड, अरिथमेटिक वाले जो रहते हैं वो मेंस में ही आते हैं, तो ये आपको करने का ज़रूरत नहीं है। मिक्स्ड भी एज सच बहुत रेयर है, ठीक है, कि आपको प्री के किसी शिफ्ट में पूछे, बट हाँ पूछ सकते हैं। एक कभी कभी क्या होता है, एक पाई चार्ट पूछ दिया और मिसिंग टेबल डेटा जैसा पूछ दिया, ठीक है। अदरवाइज़ यही सब में से कुछ आपको आएगा। केसलेट आजकल आ रहे हैं, एक आध केसलेट आ ही जाता है, एंड दैट कैन बी बेस्ड ऑन रेशियो, प्रपोर्शन या परसेंटेज या अरिथमेटिक का कोई चैप्टर, ठीक है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अरिथमेटिक फॉर दैट। अरिथमेटिक के आपके 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए 3 से 5 ही आएंगे अपने स्पीड रीजनिंग के। डेटा इंटरप्रिटेशन, केसलेट के 3 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 15 मार्क्स के आसपास। अरिथमेटिक 12 से 15 होगा। अरिथमेटिक में मस्ट डू कौन सा है, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, ये सबसे पहले आपको करके चलना है। ये अच्छे से कर लो तो आपके DIs अच्छे से बनने लगेंगे, क्योंकि पूरा परसेंटेज रेशियो का ही लॉजिक है DI में, ठीक है। टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, टाइम एंड वर्क कर लोगे तो पाइप्स एंड सिस्टम हो जाएगा। स्पीड डिस्टेंस टाइम कर लोगे तो मैन, प्लेटफॉर्म, वो वाले जो प्रॉब्लम होते हैं वो आपके बन जाएंगे। एवरेजेस आते हैं, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, ये सब से एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन स्किप कर सकते हो प्री के लिए, अगर पहले कभी नहीं देखा तो टाइम उस पर ज़्यादा मत डालो। बट मेंस के लिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, हमेशा ही आता है ऑलमोस्ट, तो प्रोबेबिलिटी तभी देखना पड़ेगा। बट प्री के लिए इट्स ओके। मेंजुरेशन देख सकते हो, उसमें बेसिकली फार्मूलाज ही होते हैं, तो वो प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा है आपके लिए। सो कॉन्स से यही आपके पेपर में आएगा। स्ट्रैटेजी क्या होगा, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज टू रेशियो एंड वाइस वर्सा, ये आपको एवरी डे कर लो। कैलकुलेशन टेक्निक्स है ये, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा आपका। याद रखो 25 स्क्वायर क्या होता है, 29 स्क्वायर क्या होता है, 21 का क्यूब क्या होता है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जल्दी चीज़ें सॉल्व करने में, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और क्वेश्चन ज़्यादा बनाने हैं, ठीक है। स्टडी एंड प्रैक्टिस, रेशियो एंड परसेंटेजेस, चैप्टर फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपको अरिथमेटिक में हेल्प करेगा और आपको DIs में भी हेल्प करेगा, केसलेट ये सब में, ठीक है, क्योंकि इसी पे पूरा बेस्ड रहता है। उसके बाद एक बार ये आपका हो गया तो यू कैन टेक अप DIs। डेटा इंटरप्रिटेशन आपने स्टार्ट कर दिया, ऑल टाइप सब टाइप प्रैक्टिस करने हैं। अरिथमेटिक के लिए कौशिक सर का है एक वीडियो, पूरा मैराथन वाला एक लंबा वीडियो है, वो आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है। और उनके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, इज़ रियली गुड। कॉन्सेप्ट गाइड है, कॉन्सेप्ट गाइड का भी काफ़ी देख सकते हैं आप, आपको सब मिल जाएंगे वीडियोस, और काफ़ी सारे अदर यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आपको जो पसंद आए, जिसका टीचिंग स्टाइल, कंटेंट पसंद आए, आप उनका देख सकते हो। मैंने आपको ये एग्जांपल्स दे दिए। प्रैक्टिस के लिए आप लाइव टेस्ट, टॉपिक, सेक्शनल एंड मॉक्स लगा सकते हो, गाइडली PDF बंडल में एग्जाम वाइज पे जा सकते हो, तो आपका कॉन्ट्स कवर हो जाएगा। रीजनिंग पे अगर मैं आऊँ तो रीजनिंग अगेन 30 मार्क्स, 20 मिनट्स है। स्पीड रीजनिंग जैसे स्पीड मैथ्स है, स्पीड रीजनिंग में सिलॉग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ये थोड़ा कभी कभी ट्रिकी हो जाता है। अल्फ़ा न्यूमरिक, कोडिंग, डिकोडिंग, सब बहुत इजी है, इसमें आपको फुल स्कोर करना ही है, ठीक है। इसमें आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, फुल स्कोर करना है, तो ये 5 मैं मान के चलूँगा कि फुल स्कोर करोगे। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में ये टाइप्स है, लीनियर, सर्कुलर, फ्लो, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, बॉक्स बेस्ड, मंथ डेज बेस्ड, एज बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड, कंपैरिजन बेस्ड, कलर या कुछ भी आता है आपको, तो ये आपको ऑल टाइप्स अलग अलग प्रैक्टिस करने, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सब मोस्टली मेंस में ही आता है, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम चांस है कि प्री में आए, तो ये स्किप कर दो आप प्री के लिए। मेंस के लिए आपको करना पड़ेगा अलग से, ठीक है, तो ये चीज़ मत करना प्री के लिए, इतना काफ़ी है फॉर प्री। बाकी ये नॉर्मल वर्ड वाले आते हैं, वर्ड बेस्ड, मीनिंगफुल वर्ड, तो वो क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन रहता है,
ठीक है, तो वो आप कर लेना, प्रैक्टिस करोगे, मॉक दोगे, उसमें रहता ही है, तो आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, एज मेनी स्पीड रीजनिंग क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके चलना है। एवरी डे कीजिए ये चीज़, तभी जाके हाथ बैठेगा और स्पीड बढ़ेगा। आई यूज़ टू डू इट एवरी डे। 5 सेट्स ऑफ पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट डेली, 2 इनपुट आउटपुट डेली प्रैक्टिस कीजिए अभी से मेंस के लिए, तो इसमें हाथ बैठेगा और ये पूरा का पूरा नंबर दिलवाता है आपको। इसके लिए ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट अभी से कर दीजिए। ये पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के जितने सेट्स हो सके लगाइए, एटलीस्ट 5 लगाइए, डिफरेंट सेट्स, ठीक है। मॉक और ये टेस्ट आप देंगे उसमें भी आपके अलग अलग आपको देखने मिल जाएंगे। सोर्सेज पुनीत सर हैं, सौरभ सर, संजय सर, इनके क्लास अच्छे हैं काफ़ी, यूट्यूब पे वीडियोस प्रैक्टिस के, उधर से देख सकते हैं। गाइडली बंडल पीडीएफ है, अलग से प्रैक्टिस करना है तो, बाकी मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएगा। तो लगभग प्री के लिए मैंने जो जो डिस्कस किया है, आप इतना प्रैक्टिस कर ऑलरेडी, आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो स्टार्ट कर दीजिए। एंड मॉक टेस्ट अच्छे से लगाइए एंड एनालाइज़ कीजिए जो जो नहीं क्वेश्चन बन रहे हैं, नोट कीजिए कुछ नया सीखने मिले तो, और उसको रिवाइज़ कीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक या कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये जो टीचर्स का मैंने नाम लिया, कॉन्स रीजनिंग, आप उनका देखिए, वो लोग जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे शॉर्ट वे में किया जाता है। बहुत बार क्या होता है, यू नो हाउ टू सॉल्व इट, बट वो ट्रेडिशनल वे में आपको पता है, बट एक्चुअली कैसे कर सकते हैं, जिससे रेशियो यूज़ करके बेटर वे में हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है, जल्दी हो सकता है, वो वाला वे आपको आना चाहिए। ट्रेडिशनल वे से जाओगे तो टाइम लगेगा, उससे 20 सेकंड लगेगा, उससे 1 मिनट लगेगा, वो 40 सेकंड का जो गैप है वही आपको आगे पीछे कर देता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब डेट्स ये सब आपको पता है, क्या टॉपिक्स प्रैक्टिस करना है पता है। और कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, सो डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।